हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के शेयर के एक रेजिस्टेंस यानी कि टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में, यानी कि सपोर्ट लेवल के बारे में, और स्टॉक कौन से नए टारगेट और नए सपोर्ट लेवल ले सकता है उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास में आने के बाद स्टॉक में गिरावट आई, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक वहां तक पहुंचने के बाद फिर से गिरावट आई। तो एक तो यहाँ पर इस स्टॉक में जो है रेजिस्टेंस लग रहा है, यानी कि स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा रहा है 200 डेज के मूविंग एवरेज के। दूसरा यहाँ पर एक चीज जो ध्यान में देने की बात है वो है हमारा इस स्टॉक के पास का एक पुराना वाला रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कितनी बार स्टॉक ने इस लेवल पर पीछे भी जाकर के देखेंगे तो स्टॉक ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और फिर से स्टॉक ने यहाँ पर जो है हमारा रेजिस्टेंस लिया। तो यानी कि स्टॉक अभी इस टारगेट को हिट करते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक जैसे इसके पास आता है फिर से गिर जाता है। तो स्टॉक का ये जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है 1550 रुपए के आसपास का। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब तक 1550 1560 के ऊपर अच्छे से वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग नहीं देगा तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा, मूविंग एवरेज का भी इस स्टॉक के ऊपर जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है। साथ में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, क्योंकि स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। तो ये जो लो बना है ये अगर आप देखेंगे तो पुराना वाला जो हाई लेवल है स्टॉक ने एग्जैक्ट उसी के लेवल को सपोर्ट लिया और उसके बाद स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर जाते हुए नजर आया है। तो ये स्टॉक का लास्ट का सपोर्ट था। ये 2 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया जो लगभग 1480 का है और ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्टॉक को यहाँ से नीचे नहीं जाने देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा बहुत नीचे चला भी जाता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस कैंडल के हाई तक जो कि 1470 के आसपास का है। तो आपको इस लेवल के आसपास अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिलेगा और स्टॉक फिर से यहाँ से ऊपर चला जाएगा। इन केस अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर से स्टॉक के नीचे के लेवल से देखने को मिल सकते हैं। आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं स्टॉक के सपोर्ट लेवल की। तो स्टॉक जब हाई ब्रेकआउट करके जब नीचे की तरफ आता है तो जो पुराना हाई लेवल रहता है वही हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है। अब स्टॉक यहाँ से फिर से जब ऊपर जाएगा तो आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट लेकर के चलना है 1560 रुपए का। अभी स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और नीचे की रेंज की अगर हम बात करें तो 1500 रुपए के आसपास की है और ऊपर की रेंज की अगर हम बात करें तो 1540 की। तो 1500 से लेके 1540 के बीच का स्टॉक अभी इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब वॉल्यूम के साथ स्टॉक हमारा इस लेवल का ब्रेकआउट देगा तो आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। अब उस केस में आपको छोटा टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है 1580 का। उसके बाद अगर आप बड़े टारगेट की बात करते हैं तो बड़ा टारगेट आपको मिलेगा स्टॉक का ये वाला जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ 1670 रुपए के आसपास का। अगर आपको और भी छोटा टारगेट चाहिए तो एक टारगेट यहाँ पर बनेगा जो कि 1650 का है। तो आपको लगभग 1640 रुपए के आसपास या 45 का जो भी टारगेट है ये आपका पहला बड़ा लेवल होना चाहिए और दूसरा बड़ा टारगेट इसी के पास का रखना है आपको 1670 का। ये 2 टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे जब स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा और इस कैंडल के हाई के साथ क्लोजिंग देगा। साथ ही स्टॉक में भी इस रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब तक यहाँ पर जो पुराने लोग बैठे हुए बाय करके वो अपना नो प्रॉफिट नो लॉस में शेयर को नहीं निकाल दे तब तक स्टॉक में नई बाइंग नहीं आएगी, क्योंकि स्टॉक में वो लोग बैठे हुए हैं जो बहुत दिनों से स्टॉक को लेकर के रखे हुए हैं। तो उन लोगों की वजह से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर हो रहा है क्रिएट और जब तक एक नई अच्छी बड़ी बाइंग नहीं आएगी तब तक स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं देगा। सपोर्ट लेवल आपका पहला यही रहेगा। ऊपर का टारगेट देखा जाए तो यहाँ पर इस कैंडल का हाई रहेगा 1560 रुपए के आसपास का। नीचे का लेवल आपका 1490 के आसपास का रहेगा। तो ये अभी स्टॉक इसी के आसपास चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के बाद स्टॉक में एक अच्छी पोजीशन देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।